ओम साई राम। दुनिया के तमाम साईं भक्तों को साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी से मैं नमस्कार करता हूं, ओम साई राम करता हूं। आज हम कोविड की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कोरोना की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 साल में हमने यही बात की है और इसी बात से, इसी कारण से, कोविड के कारण से शिरडी में लोग आना लगभग 2-3 सालों से बंद था। लेकिन कोविड की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कोविड अब हमेशा के लिए ऐसा लग रहा है कि चला गया है। इसलिए ही दुनिया भर से लाखों की तादाद में लोग शिरडी की तरफ बढ़ रहे हैं और उसका अनुभव साईं बाबा के साथ साथ साईं बाबा के सारे भक्त यहाँ पर कर रहे हैं और भक्तों के साथ साथ शिरडी वासी भी इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जब लाखों की तादाद में जब लोग शिरडी आते हैं तब सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है शिरडी वालों की, शिरडी वासियों की। वो जिम्मेदारी ये है क्योंकि 2-3 सालों से जिनको शिरडी आना नहीं मुमकिन हुआ, वो सारे लोग अब अलग अलग त्योहारों में, भले वो छोटा त्यौहार हो या बाबा का बड़ा त्यौहार हो, इस त्यौहार को मनाने के लिए बहुत सारी तैयारी के साथ साईं भक्त शिरडी आ रहे हैं। और आपको पता है कि शिरडी के जो भी मुख्य त्यौहार है, मुख्य उत्सव है, उसमें से एक त्यौहार होता है श्री रामनवमी का, जिस त्यौहार की शुरुआत, जिसका शुभारंभ स्वयं साईं बाबा ने अपने हाथों से द्वारका माई में किया। और इस त्यौहार को मनाने के लिए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि इस त्यौहार के लिए, रामनवमी मनाने के लिए दुनिया भर से साईं भक्त शिरडी आ रहे हैं और शिरडी की जितनी भी व्यवस्थाएं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस साल कम पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग शिरडी आ रहे हैं और हमें फ़ोन भी कर रहे हैं कि हम लोग इतने लोग आ रहे हैं और इस तैयारी के साथ हम लोग आ रहे हैं। तो मैं आपको इस रामनवमी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं और जानकारी के साथ साथ मैं आपको एक भाव भरा आमंत्रण भी करना चाहता हूं कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मैदान, आपको यहाँ पर साफ सफाई यहाँ पर चल रही है, मैदान की कुछ तैयारी यहाँ पर चल रही है। आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी तैयारी तो हमने हमारे जीवन में पहली बार देखी है। जी हाँ, आपने सही सोचा कि इतनी बड़ी तैयारी ये पहली बार हो रही है। और वो तैयारी इसलिए है, ये साईं बाबा के पदस्पर्श से पुनीत ये साईं बाबा की मिट्टी है, शिरडी की मिट्टी है। और इस मिट्टी में कुछ दिनों में यहाँ पर इस मिट्टी के साथ गौमूत्र मिलाया जाएगा और उस गौमूत्र के साथ साथ गाय के जो कंडे हैं, गाय का जो पावन जो गोबर है, उस गोबर को इस मिट्टी के साथ मिलाया जाएगा। यानी शिरडी की मिट्टी, गौमूत्र और गाय का पावन गोबर, इन तीनों का मिश्रण इस जमीन में यहाँ पर होने जा रहा है। और मिश्रण का एक लेयर यहाँ पर होने के बाद उसके ऊपर एक बाबा की रंगोली यहाँ पर निकाली जाएगी, साईं बाबा की रंगोली निकाली जाएगी। आपको बहुत आसान सा लग रहा होगा मेरा ये कहना, ये बात, ये आसान नहीं है, क्योंकि ये रंगोली कोई आम रंगोली नहीं है। ये रंगोली होने जा रही है 36,000 स्क्वायर फीट में, 3 एकड़ जगह में ये रंगोली बनने जा रही है। जी हाँ, 36,000 स्क्वायर फीट में दुनिया की साईं बाबा की सबसे बड़ी रंगोली इसी मिट्टी में, शिरडी की मिट्टी में बनने जा रही है। तो इसके लिए कहाँ से लोग आएंगे, इतनी बड़ी रंगोली कौन बनाएगा? तो ये तो साईं भक्त ही सोचते हैं, बाबा ही सोचते हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम तो साईं के भक्त ही कर सकते हैं। तो साईं बाबा ने अपने 25 भक्तों को इस रंगोली को बनाने के लिए भेजा है। तो वो 25 साईं भक्त मुंबई से आएंगे और उनके साथ कई ऐसे लोग रहेंगे कि जो उनके साथ मिलकर इस रंगोली को, 36,000 स्क्वायर फीट की रंगोली यहाँ पर बनाएंगे। तो आप सोच रहे हैं कि 36,000 स्क्वायर फीट की रंगोली 25 लोगों के साथ और कई लोग मिलकर बनाने वाले हैं, तो उसके लिए रंगोली भी बहुत ज़्यादा लगेगी। जी हाँ, रंगोली लगने वाली है 5,000 से लेकर 7,000 किलो तक, यानी 5 टन से 7 टन रंगोली यहाँ पर लगने वाली है। और जो काम 8 दिनों तक दिन रात यहाँ पर चलने वाला है। दिन रात लोग यहाँ पर रंगोली बनाने का काम करेंगे, साईं बाबा की प्रतिमा बनाने का काम यहाँ पर होने वाला है। और उसकी शुरुआत 3 तारीख से इसी मैदान पर, इसी पावन भूमि में होने जा रहा है। तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को एक भाव भरा आमंत्रण मैं करना चाहता हूं कि यह सिर्फ रंगोली नहीं है। रंगोली आपने अब तक तो कहीं देखी होगी, साधारण रंगोली आपने देखी होगी, हमारे घरों में, हमारे आंगन में भी रंगोली आपने कहीं निकाली होगी। लेकिन इस रंगोली में साक्षात साईं बाबा का वास यहाँ पर होगा, क्योंकि साईं बाबा स्वयं इस रंगोली के साथ अपना कार्य यहाँ पर करने वाले हैं। साईं बाबा के भक्तों को साईं बाबा स्वयं आशीर्वाद देने वाले हैं। तो ये रंगोली 8 दिन के बाद जब तैयार होगी तो उसका पूजन यहाँ पर साईं बाबा मंदिर में, जो पुजारी है, जो साईं बाबा की पूजा करते हैं, उसी पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ इस रंगोली का यहाँ पर शुभारंभ होगा आने वाली 10 तारीख को सवेरे 10 बजे। तो उस प्रोग्राम में भी आप सारे लोग यहाँ पर आएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों का एक सवाल होगा कि जो कई लोगों के मन में आ सकता है कि इतनी बड़ी रंगोली जो 3 एकड़ जगह में बन रही, 36,000 स्क्वायर फीट में, और कई लोग इसको बना रहे हैं, तो रंगोली बनने के बाद
इसका क्या होगा। तो मैं आपको ये बात मेरे दिल से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इतनी बड़ी रंगोली यहाँ पर जब पूर्ण होगी, जिसके दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आएंगे और जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तक यहाँ पर होने वाला है। जितनी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले जो बुक की जितनी भी कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, वो सारे लोग हमसे पिछले 8 दिनों से संपर्क में हमें यहाँ पर हमसे जानकारी ले रहे हैं। कैसे कई लोग हैं इस रंगोली का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में वो लोग हमें सहयोग कर रहे हैं। तो रंगोली बनने के बाद जब वो हम लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक वो रंगोली रखेंगे, तो उसके बाद ये रंगोली का क्या होगा, ये आपके मन में भी सवाल है। तो इसके लिए भी हमने एक बहुत अच्छा विचार साईं बाबा ने हमें हमारे मन में दिया है। वो विचार ये है कि जब रंगोली यहाँ पर लोगों के दर्शन के बाद, जब इस रंगोली के साथ साथ जो साईं बाबा की जो मिट्टी है उसे हम सारे लोग एक साथ मिलाएंगे, उसके साथ रंगोली है, साईं बाबा की पावन मिट्टी है, गौमूत्र है और गाय का पावन गोबर है, ये सारा एक साथ मिलाया जाएगा उस रंगोली को मिटाकर। और जितनी भी मिट्टी यहाँ पर इकट्ठा होगी, ये सारी मिट्टी हम लोग इकट्ठा करके, और ये इकट्ठा करने के लिए शिरडी के घर घर से लोग, महिलाएं पुरुष यहाँ पर साईं भक्त आएंगे और इस मिट्टी को मिलाने का काम यहाँ पर करेंगे। और मिट्टी के साथ जब रंगोली मिलाई जाएगी, वो मिट्टी यहाँ से उठाकर शिरडी की पावन भूमि में जितने भी पेड़ यहाँ पर साईं भक्तों ने लगाए हैं, उन पेड़ों में ये मिट्टी को वहाँ पर रखा जाएगा। तो हमारी भावना ये है, हमारी सोच ये है कि जिस मिट्टी में साईं बाबा की रंगोली की प्रतिमा बनेगी, वो मिट्टी भी पेड़ के साथ अगर रहेगी तो पेड़ की सुरक्षा भी साईं बाबा स्वयं इस रंगोली की मिट्टी के साथ, रंगोली के साथ करेंगे। तो इतनी बड़ी तैयारी, इतनी अच्छी सोच के साथ ये रंगोली यहाँ पर बनने जा रही है। तो मैं आप सभी को साईं बाबा की शिरडी से मैं भावभरा आमंत्रण करता हूँ, शिरडी वासियों की ओर से आमंत्रण करता हूँ। जो हमारी रामनवमी उत्सव की जो कमेटी है हमारी शिरडी द्वारा बनाई गई, उस कमेटी के द्वारा, और सबसे बड़ा आमंत्रण है साईं बाबा संस्थान शिरडी की ओर से आप सभी को कि आप आए और इस रंगोली का आप आनंद लें। और आनंद ही नहीं बल्कि आपको साईं बाबा के दर्शन यहाँ पर करने हैं इस रंगोली के साथ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने इतनी बड़ी रंगोली के साईं बाबा की प्रतिमा के साथ किसी ने दर्शन करे होंगे। तो मैं फिर एक बार आप सभी से निवेदन करता हूँ कि 3 तारीख से 10 तारीख तक इस रंगोली का कार्य शुरू होगा और उसके बाद कुछ दिनों तक साईं भक्तों के लिए ये रंगोली यहाँ पर दर्शन के लिए यहाँ पर खुली की जाएगी। तो आप इस उत्सव में आप पधारें, इस उत्सव का विशेष आनंद आप प्राप्त करें और साईं बाबा के दर्शन के साथ साथ आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम साई राम। जय साईनाथ। मी मुकुंद गोंदकर। आपण बघितलं 2 वर्ष करोनाचा काळ गेला, खूपच खराब परिस्थिती होती सगळ्या ह्याच्यात। तसं बघितलं गेलं तर सगळेच देवस्थानं बंद होते, त्यात आपलं शिर्डीचं पण देवस्थान बंद होतं। आता सगळं पूर्वपदावर येत आहे, त्यामुळे प्रत्येक बाबांच्या प्रत्येक उत्सवाला आता गर्दी वाढत आहे। आत्ताच झालेली परिक्रमा तुम्ही बघितली असेल, 15,000 लोक आले। बाबांच्या उत्सवाला आता दिवसेंदिवस गर्दीचा पूर येत आहे। त्यातच आता बाबांची ही शिर्डीचा रामनवमी उत्सव येत आहे, त्यासाठी आता ही तयारी तुम्ही बघू शकता। आता हे माझ्या मागं हे साईनगरचं भव्य मैदान, हे मैदान साक्षीदार होणार आहे इथून पुढं साईबाबांच्या विश्वविक्रमी रांगोळीचं। हे मैदान आपण आता पूर्ण बघताय तुम्ही, सगळं प्लेन केलेलं आहे, याच्यावर सगळं काम चालू आहे सध्या। या मैदानावर 36,000 स्क्वेअर फूटची आपण रांगोळी तयार करणार आहोत। ही रांगोळी तयार करण्यासाठी आपण मुंबईहून 25 साई भक्त आपले या रांगोळीसाठी सेवा देणार आहेत। येत्या 10 तारखेला म्हणजे ही मोठी रांगोळी बाबांची आणि रांगोळी कॉम्पिटिशन याचं सकाळी 10 वाजता उद्घाटन होणार आहे। त्यासाठी सगळ्यांनी या रांगोळी स्पर्धेच्या उद्घाटनाला उपस्थित राहावे अशी मी सगळ्यांना विनंती करतो। मी मुकुंद गोंदकर, अध्यक्ष रांगोळी कमिटी।